नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इससे पहले हमने आपका पार्ट 4 में देखा कि चंद राजा जो थे, आपका विजय चंद जो था वह एक भोगविलासी राजा था। इसलिए क्या है, उसको क्या है हटा दिया गया, आपका सकराम खारकी, विनायक भट्ट और पीर गोसाई के द्वारा उसे मरवा दिया गया। ठीक है। और उसके चाचा जो थे यानी त्रिमल चंद को जो है वह गद्दी सौंपी गई आपकी चंदवंश की। तो जो ये त्रिमल चंद था वह किसका पुत्र था? वह लक्ष्मी चंद का पुत्र था। ठीक है। इन्होंने सकराम कारगी, विनायक भट्ट और पीरू गोसाई को मरवा दिया। जिन तीनों ने आपका जो है इन्हें गद्दी पर बैठाया, उसी को राजा त्रिमल चंद ने मार दिया गया। इन्होंने रसोई के लिए भी नियम बनाए थे। 12 अधिकारी नामक व्यवस्था भी त्रिमल चंद के समय लागू हुई थी। कौन सी? आपका 12 अधिकारी नामक व्यवस्था किसके समय आपकी लागू हुई थी? त्रिमल चंद के समय। अब देखते हैं त्रिमल चंद व महिपत शाह के बीच कोसी युद्ध कब लड़ा गया, जिसमें महिपत शाह मारा गया। आपका गढ़वाल राजा जो था उस समय त्रिमल चंद के समकालीन जो गढ़वाल राजा था वह था आपका महिपत शाह। इनके बीच कौन सा युद्ध आपसे पूछा जाएगा तो ये आपका कोसी का युद्ध। और इसमें कौन मारा गया? आपका महिपत शाह हार गया और वह उसकी मृत्यु हो गई। जागेश्वर मंदिर समूह में दीपचंद के अलावा किस चंद शासक की मूर्ति है? आपकी जो है जागेश्वर मंदिर जो अल्मोड़ा है वहाँ पे किस राजा की, दो राजाओं की मूर्ति है। एक तो दीपचंद हुए और एक आपका त्रिमल चंद की मूर्ति भी हमें वहाँ मिलती है। अगला राजा जो आया वो है आपका राजा बाज बहादुर चंद। इसे हम बाजा चंद के नाम से भी जानते हैं। इसके समकालीन जो राजा था वह गढ़वाल में आपका था पृथ्वीपति शाह, और ये हो जाएगा आपका शामसा हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे शामसा हो जाएगा। ठीक है। इसने क्या है बाज बहादुर बाजपुर नगर इसने बसाया, बाजपुर नगर बसाया। इन्होंने गुंठ नामक भूमि दान प्रारंभ करना शुरू कर दी। ठीक है। गुंठ भूमि यानी मंदिरों को दी जाने वाली भूमि, जिसे दान में देते हैं हम, उसे हम बोलते हैं गुंठ भूमि। शाहजहां ने बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि तथा जमींदार की उपाधि से नवाजा था। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बाज बहादुर चंद को, ठीक है, किस मुगल शासक ने जो है बहादुर की उपाधि दी थी, वह था आपका शाहजहां। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आपका पूछा जाता है कि शाहजहां ने बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि दी थी। घोड़ा खाल गोलू देवता मंदिर का निर्माण बाज बहादुर चंद ने ही करवाया था। ठीक है। जो आपका घोड़ा खाल में गोलू देवता मंदिर है वह किसने बनाया था? आपका बाज बहादुर चंद ने बनाया था। इन्होंने संपूर्ण कुमाऊं का एकीकरण किया तथा पिथौरागढ़ में एक हथिया देवल स्थापित किया। ठीक है। संपूर्ण कुमाऊं का एकीकरण करना चाहा इस राजा ने, जो आपको त्रिमल चंद था। और इसने क्या है आपका जो है एक हथिया देवल, यानी देवल किसे बोलते हैं हम? देवल आपको कहा जाता है मंदिर को। तो इसने पिथौरागढ़ में एक हथिया देवल स्थापित किया। इस मंदिर की बनावट एलोरा के कैलाश मंदिर की तरह है। जो आपका एक हथिया देवल मंदिर जो आपका पिथौरागढ़ में है, उसकी जो बनावट है वह क्या है? कैलाश मंदिर की तरह है। आपका एलोरा के कैलाश मंदिर की तरह है। कटारमल सूर्य मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। भीमताल में भीमेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया। बाज बहादुर चंद ने औरंगजेब की नीतियों से प्रभावित होकर उत्तराखंड में जजिया कर लगाना शुरू कर दिया। ठीक है। शाहजहां के बाद कौन आया? आपका मुगल में आपका औरंगजेब आया। तो उस समय आपका कुमाऊं पर राज फिर से कौन कर रहा था? आपका त्रिमल चंद ही था राजा। तो इसने औरंगजेब से प्रभावित होकर यहाँ भी आपका जो है उत्तराखंड में क्या है जजिया कर लगाया। महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि किस चंद राजा ने जो है औरंगजेब की नीतियों से प्रभावित होकर उत्तराखंड में जजिया कर लगाना शुरू कर दिया? तो यह था आपका बाज बहादुर चंद, या फिर बाजा चंद भी इसे कहते हैं हम। अगला है यहाँ पे कि यह कुमाऊं का पहला शासक था जिसने नमक कर लगाना शुरू कर दिया। यानी जो नमक पर है वो नमक पर भी आपका टैक्स लगाना शुरू कर दिया आपका बाज बहादुर चंद ने। बाज बहादुर चंद चंद वंश का सबसे प्रतापी राजा था। बाज बहादुर चंद को बड़ा अत्याचारी शासक भी कहा गया है। शाहजहां ने बाज बहादुर चंद को नगाड़े बजाने की अनुमति दी थी। शाहजहां को तोहफे भेंट करने वाला चंद शासक कौन था? ठीक है। तो यह शाहजहां को मिलने गया था आपका बाज बहादुर चंद, और इसने क्या है शाहजहां को महंगे महंगे तोहफे भेंट किए थे। तो वह राजा था आपका बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद ने मानसरोवर यात्रा में बाधा पहुंचाने वाले हुणियों को पराजित किया, और तिब्बतियों ने 1670 ईस्वी में ताकहालाल के किले पर अधिकार किया। ताकल
खाल के किले पर अधिकार किया। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या था, आपका जो मानसरोवर यात्रा थी आपका, ये आपका उत्तराखंड है, तो यहाँ पे आपका पिथौरागढ़ से आपका मानसरोवर यात्रा थी। तो इस साइड आपका जो था ये तिब्बत का इलाका था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बाज बहादुर चंद ने इन तिब्बतियों को हराया और फिर क्या है, उस रास्ते को खोला जो मानसरोवर का रास्ता था। भूटिया घोड़ियों पर सिरती कर लगा दिया। किस राजा ने? वो भी आपका बाज बहादुर चंद था। यानी भूटियाओं पर टैक्स लगाया, सिरती कर उसे हम कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि सिरती कर जो आपका भूटिया जनजाति है उस पर किसने लगाया, तो ये भी आपका बाज बहादुर चंद था। नंदा देवी की प्रतिमा बधानगढ़ व लोहाबगढ़ से अल्मोड़ा मल्ला महल स्थापित करने वाला शासक था आपका बाज बहादुर चंद। इसने क्या करा, आपकी जो पहले नंदा देवी आपकी चमोली बधानगढ़ में स्थित थी, प्रतिमा स्थापित थी उनकी, तो इसने क्या है उस मूर्ति को चुरा दिया और यह अल्मोड़ा ले गया और उसने क्या है मल्ला महल में वहाँ पर क्या है नंदा देवी स्थापित कर दी। बाज बहादुर चंद को धर्मपरायण शासक भी कहते हैं। औरंगजेब की धमकी से बाज बहादुर चंद ने शहजादा सुलेमान सिकोह को कुमाऊं में शरण नहीं दी थी। फिर यहाँ से एक कहानी स्टार्ट हो जाती है आपकी। जो आपका मुगल दरबार था वहाँ पे शाहजहाँ के जो 4 पुत्र थे उनमें आपका जो है संघर्ष चल रहा था और औरंगजेब ने जो है वह क्या है शासन अपने हाथ में ले लिया था और शाहजहाँ को कैद कर दिया था। जो आपका दारा शिकोह था उनका पुत्र था आपका सुलेमान सिकोह। दारा शिकोह की मृत्यु औरंगजेब ने कर दी थी और अब वह पीछे पड़ा था किसके? सुलेमान सिकोह के। तो सुलेमान सिकोह जो है वह भागते भागते आपका जो है सबसे पहले कुमाऊं में उसने शरण ली, यानी कुमाऊं में शरण लेने की उसने बात करी, लेकिन औरंगजेब ने धमकी दी किसको? बाज बहादुर चंद को, कि वह क्या है आपका सुलेमान सिकोह को कुमाऊं में शरण नहीं देगा। तो एक इम्पोर्टेंट प्रश्न आपसे बनता है कि जो आपका सुलेमान सिकोह है, मुगल शहजादा जो सुलेमान सिकोह है, वह सबसे पहले किस राजा के शरण में आया था, यानी किस राजा से शरण मांगने के लिए आया था? तो वह राजा था आपका बाज बहादुर चंद। लेकिन बाज बहादुर चंद ने इसे क्या है शरण नहीं दी। तो फिर ये सुलेमान सिकोह जो है वह आपका गढ़वाल के पास पहुंचा। ठीक है, और गढ़वाल राजा ने इसको शरण दी। वह हम आपका इसके अंतिम जो पार्ट में अगले पार्ट में देखेंगे आपका, जब आपका पंवार राजवंश शुरू होगा तो वहाँ हम देखेंगे किस गढ़वाल राजा ने इसे शरण दी थी आपका सुलेमान सिकोह को। तो यहाँ पे क्या है कि औरंगजेब की धमकी से बाज बहादुर चंद ने राजा जो शहजादा है सुलेमान सिकोह को कुमाऊं में शरण नहीं दी थी। बाज बहादुर चंद ने 1662 में औरंगजेब को अनेक पर्वतीय पक्षी उपहार में दिए थे। ठीक है, औरंगजेब को इम्प्रेस करने के लिए इसने क्या करा, जो है अनेक प्रकार की पर्वतीय जो आपकी पक्षियाँ होती है वह क्या है उपहार में दे दी किसको? औरंगजेब को। बाज बहादुर चंद को नारायण यानी भगवान विष्णु के नाम से भी जाना जाता है। बाज बहादुर चंद ने राज्य में कुछ नए पद सृजित किए जो मुगल दरबार के जैसे थे, यानी ये औरंगजेब से ज़्यादा इम्प्रेस था, औरंगजेब से ज़्यादा प्रभावित था। तो इसने भी यहाँ पे क्या है टैक्स से लगाना शुरू कर दिया और जो है मुगल दरबार की तरह इसने भी यहाँ पर क्या है अपना कुछ जो है पद बनाई इसने, जैसे पनेरू यानी पानी भरने वाला, फुलेर या फल लाने वाला। ठीक है, ये आपको कॉम हो जाए यहाँ पे कि पनेरू किसे कहा गया? जो पानी भरने वाला है। फुलेरू किसे कहा गया? जो फल लाने वाला है, राज परिवार के लिए फल लाएगा जो, उसे फुलेरिया कहा जाएगा। पनेरू जो पानी लाएगा। हर बोला यानी सुबह हर हर की आवाज़ से राज परिवार को जगाने का कार्य करता था। हर बोला किसे कहा गया है? जो आपका राज परिवार है उसे क्या है सुबह सुबह जगाने का काम करता था आपका हर बोला, हर हर की आवाज़ करके। मटवाल कौन है? मंदिरों की रक्षा करने वाला। तो इन पदों को उसने क्या है आपका कहाँ से देखा? मुगल दरबार से देखा। पनेरू पानी लाने वाला, फुलेरिया फल लाने वाला, हरबोला हर हर की आवाज़ करके राज परिवार के परिवारों को उठाने वाला, मठवाल जो है मंदिरों की रक्षा करने वाला। तो ये 4 पद जो है, ये चौथा हो गया आपका फुलेरिया। ठीक है, तो ये 4 पद जो है आपका बाज बहादुर चंद ने आपका कहाँ से सीखा? मुगल दरबार से लाया। चंद राजाओं के ताम्रपत्र कटारदार कहलाते थे। अगस्त 2019 में बाज बहादुर चंद व रुद्रचंद के ताम्रपत्र शालदी ब्लॉक के तिमली गांव से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आपका जो है ये आपका रिसेंटली है कि 2009 में बाज बहादुर चंद और रुद्रचंद के जो ताम्रपत्र कहाँ से मिले हैं? शालदी ब्लॉक के तिमली गांव से प्राप्त हुए हैं। अगले 51वां राजा जो आपका था वह था आपका राजा उद्योत चंद। इसके समकालीन राजा जो गढ़वाल में राज कर रहा था वह था आपका फतेहपति शाह। उद्योत चंद
के बहादुर सेनापति का नाम था मैसी साहू। ठीक है, बहादुर सेनापति मैसी साहू के बधानगढ़ युद्ध में मारा गया। फिर से आपको बधानगढ़ युद्ध में जो है इसका सेनापति मैसी साहू मारा गया। 1683 में अजमेरगढ़ की विजय डोटी नरेश ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई थी आपका अजमेरगढ़ को। ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। खैरागढ़ संधि के बाद डोटी राजा उद्धव चंद को कर देने लगे। अब क्या हुआ, इसने क्या है डोटी राजाओं यानी नेपाल के राजाओं पर भी अधिकार करना शुरू कर दिया। जो आपका उद्धव चंद था उनसे क्या है कर लेने लगा। ठीक है, खैरागढ़ी संधि का विरोध हुआ। इस युद्ध में उद्धव चंद की हार हुई तथा सेनापति शिरोमणि जोशी भी मारे गए। फिर से क्या हुआ, खैरागढ़ नेपालियों ने जो है जो आपके नेपाल राजा थे उन्होंने क्या है खैरागढ़ी की संधि का विरोध किया और फिर से उद्धव चंद ने उनके खिलाफ युद्ध प्रारंभ किया। पर इस युद्ध में वह क्या है उसके सेनापति को मरना पड़ा। जो शिरोमणि जोशी उसका सेनापति था वह मर गया था। रंग महल अल्मोड़ा में किसने बनाया, तो यह भी आपका जो है उद्धव चंद ने बनाया। उद्धव चंद ने त्रिपुरम सुंदर मंदिर, उद्धव चंदेश्वर मंदिर, सुकेश्वर महादेव मंदिर, पार्वतीश्वर मंदिर और सोमेश्वर महादेव मंदिर बनाए उसने। ठीक है, उद्धव चंद ने 1,00,000 दीपक जलाकर देवताओं की पूजा की। इसे लक्ष्य दीपावली कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि किस चंद राजा ने जो है 1,00,000 दिए जलाकर देवताओं की पूजा करी थी, तो वह था आपका उद्धव चंद। तल्ला महल का निर्माण करवाया। ठीक है, मल्ला महल किसने बनाया था, तो मैंने आपको पढ़ाया था मल्ला महल आपका अल्मोड़ा में रुद्रचंद ने बनाया था और तल्ला महल आपका बनाया किसने, उद्धव चंद ने। खैरागढ़ी की संधि देवपाल व उद्धव चंद के बीच हुई थी। किस चंद शासक ने तराई क्षेत्र में आमों के बगीचे लगाए थे। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ से भी कि आम के बगीचे किस राजा ने लगाए, तो ये भी आपका उद्धव चंद था। कौन से इलाके में, तराई के क्षेत्र में। ठीक है, उद्धव चंद को कहा से बुलाकर गद्दी पर बैठाया गया। पहले उद्धव चंद जो है वह गंगोली में आपका राज कर रहा था, उसे आपका बुलाएगा कि वह क्या है मेन अल्मोड़ा पे जो है अधिकार करे। कुमाऊं में स्थायी छावनी की स्थापना किस चंद शासक की थी। स्थायी छावनी बनाई किसने, उद्धव चंद ने। ठीक है, तो ये आपका उद्धव चंद के बारे में हो गया। इसके बाद आता है आपका राजा ज्ञानचंद द्वितीय। यह कौन था, उद्धव चंद का पुत्र था। ज्ञानचंद का पहला ताम्रपत्र हमें 1698 में प्राप्त हुआ। 1699 में ज्ञानचंद ने बधानगढ़ को लूटा और वहां से नंदा देवी की सोने की मूर्ति को अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर में स्थापित कर दिया। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि किस राजा ने जो आपका ज्ञानचंद जो है बधानगढ़ को लूटा और नंदा देवी की मूर्ति चुरा दी, तो ये था आपका ज्ञानचंद था। 1703 में दुधौली के युद्ध में ज्ञानचंद ने फतेहपति शाह को हराया। अब दुधौली का युद्ध हुआ गढ़वाल के राजा फतेहपति शाह और ज्ञानचंद के बीच में, जिसमें इसने क्या है फतेहपति शाह को हरा दिया। संबंध 1760 में राजा ज्ञानचंद ने कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। आपसे पूछा जाएगा किस चंद राजा ने जो है कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, तो वो भी आपके थे राजा ज्ञानचंद। 1760 में बैजनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। हवाला बाग का प्रसिद्ध नौला किस चंद शासक ने बनवाया था। ठीक है, हवाला बाग का प्रसिद्ध नौला आपसे पूछा जाता है बहुत बार कि हवाला बाग में जो प्रसिद्ध नौला है उसका जो है किस चंद शासक ने बनाया, तो वह भी आपका था ज्ञानचंद। ज्ञानचंद का पहला आक्रमण कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था पिंडर घाटी आपका चमोली में। ज्ञानचंद किस पंवार शासक के समय नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा गढ़वाल से कुआं ले गया, तो उस समय आपका जो राज कर रहा था वो था आपका फतेहपति शाह और ज्ञानचंद ने जो है यहाँ से क्या है बधानगढ़ को लूट कर वहाँ से नंदा देवी की मूर्ति को चुराकर अपने अल्मोड़ा ले गया। मझेड़ा ताम्रपत्र के अनुसार ज्ञानचंद को राजा विजय ब्रह्मा कहा जाता है। डोटी अभियान के दौरान उद्धव चंद व ज्ञानचंद के द्वारा बनाए गए मंदिरों को देवल अथवा कौल कहा जाता है। ठीक, देवल यानी मंदिर, मैंने आपको बताया था इससे पहले भी कि देवल किसे कहा जाता है, आपका मंदिरों को कहा जाता है। इसके बाद आया आपका राजा जगतचंद। अगला चंद राजा जो है वह आया आपका जगतचंद। इसके काल को उत्तराखंड में सर्वाधिक उत्कृष्ट एवं स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, इसका जो काल था वह
उत्तराखंड का स्वर्ण काल कहा जाता है। जगत चंद के समय राज्य जो है धन धान्य से परिपूर्ण था, क्योंकि इसके जो पूर्वज रहे आपके, जैसे रुद्रचंद रहा, उसके बाद जितने भी आपके उद्धव चंद रहा, इन्होंने क्या है अपने राज्य का विस्तार किया, और जहाँ जहाँ से इन्होंने राज किया वहाँ से क्या है पैसा लेकर इन्होंने, या फिर कुछ सोना लेकर इन्होंने क्या है अल्मोड़ा का क्या है भर दिया था। ठीक है, नैनीताल और उधम सिंह नगर तराई क्षेत्रों से 9 लाख रुपए आमदनी होती थी, राज्य शुल्क के रूप में आते थे। ठीक है, यानी जो है आपको पता है रुद्रचंद को जो है तराई भावर का इलाका मिला था, तो वहाँ से क्या है 9 लखिया आपका यानी 9 लाख रुपए मिलते थे। इस प्रकार से जो है यह क्या है स्वर्णकाल कहा गया। 1709 में जगतचंद ने श्रीनगर पर कब्जा कर लिया और गढ़वाल राजा को पराजित किया। फतेहपति शाह को देहरादून जाना पड़ा। ठीक है, अब क्या है इसने क्या चाहा कि यह क्या है गढ़वाल पर भी कब्जा करे, तो इसलिए इसने क्या है फतेहपति शाह के साथ युद्ध किया, और उसमें क्या है जगतचंद जीत गया, और इसने क्या है फतेहपति शाह को हरा दिया, और फतेहपति शाह को क्या है देहरादून भागना पड़ा। जगत चंद फिर क्या है आपका श्रीनगर में जो है इसने राज किया। श्रीनगर को एक ब्राह्मण को दान दे दिया। ठीक है, यानी इसने पूरा गढ़वाल जीता, लेकिन इसने यहाँ राज नहीं किया। इसने क्या है जो श्रीनगर है जहाँ गढ़वाल राजाओं की राजधानी होती थी, उसको एक ब्राह्मण को दान दे दिया। जगत चंद प्रजाप्रिय राजा थे। इसके समय के ताम्रव्रत में इसे कहा गया है एक दानी राजा के रूप में। किसे? जगत चंद को। दिल्ली के बादशाह शाह आलम बहादुर शाह के पास इसने घोड़े, हाथी, चंवर, खाना, पेशकश, मूरख, खुखरी, निर्विसी, गजगाह व सोने के और चांदी के बर्तन भेजे ने, क्योंकि इस समय इसका जो धनकोष था वह बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो इसने क्या है जो दिल्ली दरबार के जो बादशाह हैं उनको क्या है जो है घोड़े, हाथी भेंट करना चालू कर दिया। ठीक है, जगतचंद प्रथम शासक जिसने जुए पर भी राज्य कर लगाना शुरू कर दिया, और जुए की बाँच यानी जुआ होने पर राजकर लगेगा। ठीक है, यानी जुए पर आपसे पूछा जाएगा कि किस प्रथम चंद शासक ने जुए पर भी कर लगाना शुरू कर दिया था, वो था आपका जगतचंद। राजा जगतचंद के 1000 गायें दान दी। इन्होंने क्या है दानी राजा था। ठीक है, मैंने बताया आपको कि यह क्या है कुमाऊं का सबसे दानी राजा कहा जाता है। तो 1000 गाय दान में दी। राजा के सरदार, फौजदार व गरखा नेगी ईमानदार थे। वीणेश्वर जोशी किस चंद शासक का जासूस था? तो इसका एक जासूस था, उसका नाम था वीणेश्वर जोशी। जगतचंद को समर्पित पुस्तक टीका जगत चंद्रिका किसने लिखी है? तो ये आपका पद्मदेव ने लिखी है। ठीक है, जगतचंद के समय 2 ग्रंथ बने जो थे आपके टीका जगत चंद्रिका और टीका दुर्गा। कुछ इतिहासकारों के अनुसार राजा की मृत्यु चेचक नामक बीमारी से तथा कुछ विद्वानों के अनुसार शीतला देवी के प्रकोप से हुई थी। ठीक है, यानी आपसे पूछा जाएगा कि किस चंद राजा की जो मृत्यु हुई थी वह क्या है आपका जो है चेचक नामक बीमारी से हुई थी, तो वह आपका कौन है? आपका जगतचंद है। जगतचंद की मृत्यु 1720 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है, इसके बाद जो आपका राजा आया वह आपका देवीचंद राजा आया। इसे हम कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक यानी पागल राजा के नाम से इसे जानते थे। चलिए देखते हैं इसके बारे में। यह एक अयोग्य शासक था। इसे क्या है कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ से। इनके राज दरबारियों ने कुमाऊं का विक्रमादित्य बनने के सपने दिखाए थे, यानी यह काम कुछ नहीं करता था, केवल जो है सपने दिखता रहता था। तो इसके राज दरबारियों ने क्या है इसे कुमाऊं का विक्रमादित्य बनाने का सपना दिखाया था। देवीचंद के बरम ताम्रपत्र अभिलेख में इसे महाराजा कुमार श्री देवी सिंह कहा गया है। उत्तराखंड में रोहिलों के आक्रमण की शुरुआत इन्हीं के समय हुई थी। देवीचंद का वध इसके दरबारियों ने ही किया, क्योंकि यह एक पागल टाइप का राजा था। ठीक है, इसे कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक भी कहा जाता है, और इसकी मृत्यु जो है इसके दरबारियों ने ही षड्यंत्र करके कर दी। एटकिंसन व रुद्रपंत ने देवीचंद को पागल शासक बताया था। किस चंद शासक ने जागेश्वर धाम में अपनी और अपनी रानी की मूर्ति स्थापित करी? यानी इसने क्या है जागेश्वर मंदिर जो अल्मोड़ा है वहाँ अपनी मूर्ति और अपनी पत्नी की मूर्ति स्थापित करी, वह आपका देवीचंद था। इसको क्या है कुमाऊं का रंगीला बादशाह भी कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कुमाऊं का रंगीला किस बादशाह को कहा जाता है, तो यह होता आपका देवीचंद। विक्रमादित्य बनने की चाह में देवीचंद ने कुमाऊं का सारा खजाना लुटा दिया। ठीक है, यानी जो है जितना भी इसके पूर्वजों ने आपका जो है पैसा इकट्ठा किया था वह इसने लुटा दिया। देवीचंद ने अपने सेनापति नियुक्त किया था दाऊद खां, यानी अफगान सेनापति को इसने अपना क्या है सेनापति नियुक्त किया था।
इसने अपना सेनापति किसे नियुक्त किया था? दाऊद खां को नियुक्त किया था। ठीक है, तो ये रहा आपका जो है अन्य चंद राजा जो है। इसके बाद एक लास्ट पार्ट आएगा, उसमें हम टोटल आपके जितने भी चंद राजा है वो आपके समाप्त हो जाएंगे और अंतिम राजा महेंद्र चंद तक हम चलेंगे, जो कि आपका 62वां राजा रहा आपका चंद वंश का। तो आपको कैसी लगी ये क्लास ज़रूर कमेंट करें, और जितने भी ये महत्वपूर्ण पॉइंट हैं यह ज़रूर देखिए, इनसे प्रश्न बनता है। ठीक है, तो कैसी लगी आपको क्लास? ज़रूर लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद।